नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रदेश सरकार ने तकनीकी स्वास्थ्य कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाया, जाने कितनी हुई बढ़ोतरी। जी, प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को और सशक्त बनाने के दृष्टिगत में राज्य सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत तकनीकी कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने का निर्णय लिया है। मैं स्वास्थ्य संस्थानों में बड़े स्तर पर तकनीकी कर्मचारियों की रिक्तियों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि ऑपरेशन थिएटर सहायकों का मासिक मानदेय 7180 रुपये बढ़ाकर 17,820 रुपये से 25,000 रुपये कर दिया गया। वहीं रेडियोग्राफर और एक्सरे टेक्नीशियन का मानदेय लगभग 2 गुना कर दिया गया। अब इन्हें भी प्रतिमाह 25,000 रुपये मानदेय मिलेगा, जो पहले 13,100 रुपये था। इनके मानदेय में 11,900 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। अब खाते में पैसे न होने पर भी नॉमिनी को मिलेंगे 50,000 रुपये। जी हां, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना में बड़े बदलाव किए। अब इस योजना का लाभ लेने के लिए पहले जैसी कड़ी शर्तें नहीं रहेंगी, जिससे लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों को सीधा फायदा होगा। खास तौर पर उन परिवारों को राहत मिलेगी जिनके कमाने वाले सदस्य नौकरी के दौरान किसी वजह से गुजर जाते हैं। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने साफ किया है कि अगर किसी कर्मचारी की नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को कम से कम 50,000 रुपये का बीमा लाभ जरूर मिलेगा। भले ही कर्मचारी के पीएफ खाते में इतनी राशि न हो, पहले यह जरूरी था कि खाते में कम से कम 50,000 रुपये जमा हो, तभी इंश्योरेंस का लाभ मिलता था। प्लानिंग एरिया में आएंगे 1000 वर्ग फीट के प्रोजेक्ट। सुक्खू सरकार 1 अगस्त से लागू करेगी नया टीसीपी एक्ट। हिमाचल सरकार ने नए नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम 2024 को लागू करने की तारीख तय कर दी है। यह संशोधित एक्ट अब 1 अगस्त 2025 से हिमाचल प्रदेश में लागू हो जाएगा। टीसीपी के प्रधान सचिव देवेश कुमार ने इस बारे में अधिसूचना जारी की है। इस एक्ट के लागू होते ही हिमाचल में 1000 वर्ग मीटर के हाउसिंग प्रोजेक्ट या रियल एस्टेट प्रोजेक्ट खुद ही प्लानिंग एरिया के दायरे में आ जाएंगे, चाहे ऐसे प्रोजेक्ट प्लानिंग एरिया से बाहर बनाए जा रहे हो। टीसीपी एक्ट 1977 में प्रावधान था कि इस तरह की शर्त सिर्फ 2500 वर्ग मीटर प्लॉट एरिया पर ही लागू होती थी, लेकिन राज्य सरकार ने नवंबर 2024 में विधानसभा में बिल पारित कर इस एक्ट को संशोधित किया। 1 साल एनटीटी डिप्लोमा वालों को मौका। जी, हिमाचल में आउटसोर्स आधार पर भरे जा रहे प्री प्राइमरी टीचर्स के 6000 से ज्यादा पदों का पहला चरण अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन एनटीटी के 1 साल के डिप्लोमा को भी अनुमति मिलती हुई दिख रही है। स्कूल शिक्षा निदेशालय इस बारे में एनसीटीई को पत्र लिखकर अनुमति मांगने जा रहा है। भर्ती होगी या नहीं, यह अनुमति मिलने पर निर्भर करेगा। वर्तमान में भर्ती एजेंसी स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कारपोरेशन ने इम्पेनल एजेंसियों के माध्यम से करीब 3000 पद विज्ञापित किए थे। इसमें एजेंसियों को जिलावार आवंटन किया गया था और इस भर्ती में 2 साल का डिप्लोमा ही लिया जा रहा था। जितने आवेदन 2 साल के डिप्लोमा के मिले उसमें से बहुत से वेरिफिकेशन के तहत चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वेरिफिकेशन के बाद बहुत कम आंकड़ा 2 साल के डिप्लोमा वाले प्री प्राइमरी टीचर्स का होगा। पहले चरण की इस भर्ती के अनुभवों पर स्कूल शिक्षा निदेशालय और इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बीच बैठक भी हुई। भवन निर्माण के लिए जियोलॉजिकल और स्ट्रक्चर डिजाइन की रिपोर्ट अनिवार्य, सरकार ने लिया फैसला। हिमाचल प्रदेश के शहरी क्षेत्र में अब भवन निर्माण के लिए जियोलॉजिकल यानी कि भूगर्भीय और स्ट्रक्चर डिजाइन यानी कि संरचना डिजाइन की रिपोर्ट अनिवार्य होगी। शिमला, कुल्लू, धर्मशाला, ऊना, किन्नौर, मंडी, सोलन, ऊना, नाहन और चंबा शहर में डेवलपमेंट प्लान तैयार किया जा रहा है। इसमें स्ट्रक्चर डिजाइन और इंजीनियर की रिपोर्ट होना जरूरी है। सरकारी भवनों में यह रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है। इसी के तहत भवनों का निर्माण किया जा रहा है। अब शहरी क्षेत्रों में भी इस योजना को सिरे चढ़ाया जा रहा है। हिमाचल में प्राकृतिक आपदा के चलते सरकारी और निजी भवनों को नुकसान हो रहा है। सचिवालय में केंद्रीय टीम और हिमाचल अधिकारियों के बीच हुई बैठक में भी इस मामले पर चर्चा हुई है। सरकार की हस्तांतरण नीति में 60% विकलांगता को हाईकोर्ट में दी चुनौती, जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में सरकार की साल 2013 की हस्तांतरण नीति के तहत 60% विकलांगता को चुनौती दी गई है। शुक्रवार को सरकार ने मामले में जवाब दायर कर दिया। न्यायाधीश संदीप शर्मा और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ के समक्ष यह मामला सूचीबद्ध किया गया था। मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। याचिका में बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश सरकार की हस्तांतरण नीति उन कर्मचारियों के लिए है जो 40% या उससे अधिक की विकलांगता रखते हैं।
एसपीयू पहली बार ऑनलाइन काउंसलिंग से भरेगा कॉलेजों में पीजी बीएड की सीटें। ये सरदार पटेल विश्वविद्यालय यानी कि एसपीयू में आने वाले कॉलेजों में स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश की राह आसान होगी। अभ्यर्थियों को बार बार काउंसलिंग के लिए कॉलेजों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पहली बार सभी कॉलेजों में सीटों के लिए एक साथ ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। इसमें मेरिट के साथ साथ रोस्टर का पूरा ध्यान रखा जाएगा। अभ्यर्थी घर बैठे काउंसलिंग में अपना स्टेटस देख सकेंगे। सीट कंफर्म होने पर अभ्यर्थी को ऑनलाइन ही लेटर जारी हो जाएगा। 3 चरणों की ऑनलाइन काउंसलिंग के बाद अगर कॉलेज में सीटें खाली रह जाती है तब कॉलेज प्रबंधन विश्वविद्यालय प्रशासन के निर्देश अनुसार अपने स्तर पर सीट को भर सकेगा। यही पैटर्न बीएड की सीटों को भरने के लिए भी सरदार पटेल विश्वविद्यालय अपनाने जा रहा है। इस सेब सीजन में बाहरी राज्यों से आने वाले ट्रक ऑपरेटरों को एसआरटी में छूट अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन में रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में हिमाचल सरकार ने मौजूदा सेब सीजन के दौरान बाहरी राज्यों के ट्रक चालकों को विशेष पथकर यानी कि स्पेशल रोड टैक्स से छूट देने का निर्णय लिया है। ट्रक मालिकों को यह छूट 1 अगस्त से 31 अक्टूबर तक रहेगी। हिमाचल में प्रवेश करने वाले दूसरे राज्यों के ट्रक चालकों जो नेशनल परमिट में कवर नहीं है उन्हें अन्य राज्यों में आलू और सेब के परिवहन के लिए विशेष पथकर से छूट प्रदान की गई है। परिवहन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। हादसाग्रस्त बस की मैकेनिकल जांच अपने स्तर पर करवाएगी पुलिस। चालक परिचालक के दर्ज होंगे बयान। जी सरका घाट के तरांगला गल्लू में हादसाग्रस्त बस की एचआरटीसी ने मैकेनिकल जांच करवा ली है। टीम वापस लौट गई है। एचआरटीसी हमीरपुर के डीएम की अध्यक्षता में आई टीम ने घटनास्थल का दौरा कर जायजा लिया। बस की स्थिति व अन्य चीजें भी जांची। अब टीम एचआरटीसी एमडी को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। वहीं पुलिस भी अपने स्तर पर हादसाग्रस्त बस की मैकेनिकल जांच करवाएगी। कारगिल विजय दिवस पर ऊना वासियों का अमर बलिदानियों को सलाम। जे कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ पर जिला स्तरीय कार्यक्रम एमसी ऊना के शहीद स्मारक में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि उपायुक्त जतिन लाल तथा विशेष अतिथि के रूप में शहीद कैप्टन अमोल कालिया के पिता सतपाल कालिया और शहीद राइफलमैन मनोहर लाल के भाई यशपाल ने शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अमित यादव, सहायक आयुक्त वरिंद्र शर्मा, नगर निगम के संयुक्त आयुक्त मनोज कुमार, जिला सैनिक कल्याण विभाग के उपनिदेशक कर्नल एस के कालिया, कर्नल डीपी वशिष्ठ, कर्नल के बी शर्मा, पूर्व सैनिक लीग के अध्यक्ष कैप्टन शक्ति चंद सहित पूर्व सैनिकों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भी शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। मंत्री जगत सिंह नेगी की गाड़ी पर जूते फेंकने के मामले में पकड़ा तूल। सीएम सुक्खू की कड़ी प्रतिक्रिया, चिन्हित कर कार्रवाई करेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार में बागवानी एवं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी को काले झंडे दिखाने और उनकी गाड़ी पर जूते फेंकने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले पर अब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की भी प्रतिक्रिया आई है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने एक्स हैंडल पर पोस्ट में सरकार के कैबिनेट मंत्री के साथ दुर्व्यवहार की आलोचना की है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जो व्यवहार किया है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने साजिश के तहत विरोध कर न केवल लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन किया बल्कि आपदा प्रभावित लोगों के घर बसाने के कार्य में भी रोड़ा अटकाने की कोशिश की। हिमाचल में 4 दिन लगातार क्यों होगी कैबिनेट बैठक। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार की कैबिनेट मीटिंग की तारीख तय हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में पहली बार लगातार 4 दिन तक कैबिनेट बैठक होगी। प्रदेश सचिवालय में 28 से 31 जुलाई तक दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक कैबिनेट बैठक होगी। इस बैठक में सरकार कई मुद्दों पर महत्वपूर्ण फैसले ले सकती है। इसके अलावा बैठक में आपदा के मुद्दे पर भी चर्चा होगी। बता दें कि इससे पहले 24 जुलाई को कैबिनेट की बैठक रखी गई थी, लेकिन सीएम सुक्खू के स्वास्थ्य कारणों के चलते मीटिंग को स्थगित कर दिया गया था। ऐसे में अब 28 से 31 जुलाई तक लगातार 4 दिनों तक चलने वाली कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। सुक्खू सरकार के मंत्री का काफिला रोकने पर 58 लोगों पर एफआईआर दर्ज, मंत्री ने भी तोड़ी चुप्पी। हिमाचल प्रदेश में मानसून सीजन में अब तक बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। मंडी जिले में बरसात ने तबाही मचाई है, जिसमें भी सबसे ज्यादा सराज विधानसभा क्षेत्र प्रभावित हुआ है। वहीं सराज के प्रभावित इलाकों का दौरा करने आई सुक्खू सरकार के मंत्री लोगों पर भाजपा कार्यकर्ताओं का गुस्सा झेलना पड़ा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ मंत्री को काले झंडे दिखाए बल्कि गो बैक के नारे भी लगाए, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन
जान लिया। एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने बताया कि कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी की गाड़ी को रोकने और उस पर काले झंडे और जूते फेंकने के मामले को लेकर जंजैहली पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सराज के कांग्रेस नेता जगदीश रेड्डी की शिकायत पर 58 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें से 12 लोगों के नाम और पतों की पहचान हो गई है, जबकि बाकी लोगों की पहचान की जा रही है, जिसके बाद एफआईआर में सभी के नाम दर्ज किए जाएंगे। मामले के तहत पुलिस ने बीएनएस की धारा 126 क्लॉज 2, 179 क्लॉज 2, 191 क्लॉज 2 और 190 के तहत एफआईआर दर्ज की है। एचआरटीसी के कर्मचारियों को इतने समय से नहीं मिली नई वर्दी, 2 वर्दियां पेंडिंग। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के हजारों कर्मचारियों को 1.5 साल से नई वर्दी नहीं मिली है। इसमें चालकों परिचालकों के साथ साथ मैकेनिकल स्टाफ के कर्मचारी भी शामिल हैं। वर्दी आवंटन में हुई देरी के चलते इन कर्मचारियों में निगम प्रबंधन के प्रति रोष भी पनपा हुआ है। वह प्रदेश में कुल 8500 के करीब चालक और परिचालक निगम में सेवाएं दे रहे हैं। नियमों के तहत चालक और परिचालक के लिए वर्दी पहनना अनिवार्य है। इसके साथ साथ वर्दी पर नेम प्लेट लगाना भी जरूरी है। नियमानुसार निगम के कर्मचारियों को हर 6 महीने में नई वर्दी के लिए कपड़ा मिलता है। इसमें एक वर्दी गर्मी सीजन तो सर्दी के लिए भी अलग से वर्दी मिलती है। हिमाचल में एपीएल के राशन पर लगा कट, अगस्त में मिलेगा इतने किलो आटा चावल। हिमाचल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन दिया जा रहा है। इसके तहत राशन कार्ड धारकों को आटा, चावल, तेल, चीनी, दालें और नमक उपलब्ध बाजार से सस्ते रेट पर उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे प्रदेश के लाखों परिवारों को महंगाई से काफी राहत मिल रही है। वहीं केंद्र ने अगस्त महीने के लिए राशन का आवंटन हो गया, लेकिन अगस्त में एपीएल परिवारों को दिए जाने वाले आटे की मात्रा में कट लगाया गया है। अगले महीने एपीएल परिवारों को 13 किलो आटा और 6 किलो चावल प्रति राशन कार्ड दिया जाएगा। यानी अगस्त महीने में एपीएल परिवारों को तय मात्रा से 1 किलो कम आटा मिलेगा। वहीं चावल की मात्रा में कोई फेरबदल नहीं हुआ है। एपीएल परिवारों के आटे की मात्रा में कट की वजह ट्राइबल एरिया को एडवांस में भेजी जा रही है। राशन की सप्लाई बताई जा रही है। दिसंबर तक पूरा करें वनखंडी अरण्य वन्य प्राणी उद्यान के प्रथम चरण का काम, सीएम ने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वन विभाग को कांगड़ा जिले के उपमंडल स्थित दुर्गेश अरण्य वन्य प्राणी उद्यान वनखंडी के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के प्रथम चरण का कार्य हर हाल में दिसंबर 2026 तक पूरा किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने आज अपने आधिकारिक आवास ओक ओवर में परियोजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि इस उद्यान में विश्व सुविधाएं उपलब्ध होंगी और कांगड़ा जिले में पर्यटन का मुख्य आकर्षण का मुख्य केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि इस उद्यान में 3 पार्किंग स्थल, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट तथा पर्यटकों के लिए अन्य आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। यह उद्यान 233 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला होगा, जिसमें शेर व बाघ सफारी के साथ साथ विभिन्न वन्य प्राणियों, सरीसृपों और पक्षियों के लिए विशेष बाड़े बनाए जाएंगे। इस सालगिरह की पार्टी करने गए थे 3 दोस्त, 2 बीबीएमबी नहर में डूबे। जब भाखड़ा ब्यास सतलुज प्रबंधन बोर्ड की नहर में 2 युवक बह गए। युवकों की तलाश में एनडीआरएफ ने सर्च अभियान चलाया है। मैं घटना शुक्रवार देर रात की है, मैं जहां 3 दोस्त सालगिरह की पार्टी मनाने बग्घी आए हुए थे। वह बग्घी चौक से आगे तीनों दोस्तों ने नहर किनारे पार्टी का जश्न मनाया। बताया जा रहा है कि पार्टी मनाने के उपरांत तीनों दोस्त अपने अपने घर जा रहे थे तो एक युवक जिसका अचानक से पांव फिसल गया और वह पानी में डूबने लगा। उसे बचाने के लिए दूसरा दोस्त भी नहर में कूद गया। देखते ही देखते दोनों युवक पानी में समा गए। दोस्तों को नहर में डूबता देख तीसरा दोस्त घबरा गया और जिसकी सूचना उसने पुलिस को दी। सूचना मिलते पुलिस की टीम ने घटनास्थल का दौरा किया। प्रारंभिक जांच में सूचना देने वाले युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया तथा घटना की सच्चाई क्या है पुलिस युवक से इसे लेकर पूछताछ कर रही है। एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई है तथा नहर में डूबे युवकों को ढूंढने का प्रयास प्रशासन की ओर से जारी है। इस घटना से क्षेत्र में शोक की लहर है। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर फंसाने लगे साइबर ठग। जो साइबर ठग लोगों को अब क्रिप्टो करेंसी के नाम पर इन्वेस्ट करने के झांसे में फंसाकर ठग रहे हैं। प्रदेश में वर्ष 2025 में साइबर ठगों ने 24 क्रिप्टो करेंसी के नाम पर इन्वेस्टमेंट कराने के झांसे में फंसाकर ठगा है। मैं साइबर सेल शिमला की ओर से क्रिप्टो करेंसी ठगी से बचने के लिए एडवाइजरी जारी की है। मैं डीआईजी साइबर क्राइम मोहित चावला ने बताया कि वर्तमान में यह देखने में आया है कि काफी हिदायत देने के बाद भी लोग बिना किसी
जानकारी व बिना किसी जांच के क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं और अप्रमाणित एक्सचेंज व कवाइन के झांसे में फंस जाते हैं। में डीआईजी ने बताया कि साइबर ठग लोगों से ठगी हुई राशि का दुरुपयोग साइबर अपराधी डार्क वेब पर अवैध गतिविधियों हेतु भी कर रहे हैं। इसकी गुमनामी और ट्रेसिंग में कठिनाई अपराधियों के लिए इसे सुविधाजनक बनाती है। सैलरी पेंशन से पहले राज्य सरकार ने लिया 1000 करोड़ रुपए का लोन। हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों को वेतन और पेंशन देने से ठीक पहले राज्य सरकार ने 1000 करोड़ रुपए का लोन नोटिफाई कर दिया है। भारत सरकार द्वारा तय की गई लोन लिमिट के अंदर ही यह पैसा लिया जा रहा है, जिसके लिए आरबीआई खुली बोली के तहत नीलामी करेगा। 29 जुलाई को इसके लिए नीलामी तय है और 30 जुलाई को राज्य सरकार के खाते में यह पैसा आ जाएगा। हिमाचल के 4 शहरों में नहीं होगा अंधेरा, क्यों हो रहा है ऐसा, जानिए। हिमाचल प्रदेश के 4 शहरों में अब बिजली गुल नहीं होगी। इन शहरों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने के मसौदे को वर्ल्ड बैंक ने फंडिंग भी कर दी है। वर्ल्ड बैंक ने हिमाचल के 4 शहरों में लगातार 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने के लिए विद्युत बोर्ड द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट को स्वीकृति प्रदान कर दी है। वहीं वर्ल्ड बैंक ने स्वीकृति पत्र भी विभाग को जारी कर दिया है और अब बिजली बोर्ड चारों ही शहरों में नियमित रूप से बिजली उपलब्ध करवाने के एजेंडे पर काम करेगा। मंडी, सुंदरनगर, कुल्लू और मनाली जैसे बड़े शहर 130 करोड़ से जगमगाएंगे। वर्ल्ड बैंक इस योजना के लिए फंडिंग कर रही है। वर्ल्ड बैंक ने 18 जून को बिजली विभाग को यह बजट स्वीकृत कर दिया है। 24 घंटे बिजली योजना के अंतर्गत विद्युत बोर्ड द्वारा कार्य आगामी 1 महीने में शुरू कर दिया जाएगा। वर्ल्ड बैंक द्वारा मंडी और सुंदरनगर के लिए 66 करोड़ रुपये अवार्ड किए गए हैं। हिमाचल में होगा ड्रोन आधिकारिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से मंत्री धर्मानी ने केंद्रीय कौशल विकास राज्य मंत्री के समक्ष उठाया मामला। जी, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री जयंत चौधरी से भेंट की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को जानकारी दी कि हिमाचल में ड्रोन तकनीक के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि यह तकनीक आपदा प्रबंधन, कृषि एवं बागवानी और स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान दे रही है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से हिमाचल में ड्रोन तकनीक पर आधारित एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अस्त्रोन्नयन, नए पाठ्यक्रमों, गुणवत्तापूर्ण उद्यमिता के लिए केंद्र की 60,000 करोड़ रुपए की योजना में संबंधित राज्य सरकारों की 1/3 धनराशि के आवंटन के नियम से हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य की वित्तीय बाध्यता को ध्यान में रखते हुए छूट देने का अनुरोध किया। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से प्रशिक्षण लक्ष्य में लचीलापन और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से प्रदेश में उद्योग एवं अन्य उद्यमिता क्षेत्रों की मांग के अनुरूप कौशल बल तैयार करने के लिए प्रदेश के निजी प्रशिक्षण साझेदारों को इस योजना के तहत अनुमति प्रदान करने का आग्रह किया। हिमाचल के कई भागों में 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट, राज्य में 150 से अधिक सड़कें बाधित। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में 4 दिन भारी बारिश का येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। वहीं मंडी आपदा के बाद से राज्य में अभी भी 150 से अधिक सड़कें बाधित हैं। में सबसे ज्यादा सड़कें मंडी जिले में प्रभावित हैं। इसके अलावा कई बिजली ट्रांसफार्मर व जल आपूर्ति योजनाएं भी प्रभावित हैं। बीते 24 घंटों के दौरान जटोन बैराज में 33.2, पालमपुर 33 से, मंडी 26.4, BBMB 24, कांगड़ा 21.2, पावटा साहिब 20.8, कोठी 18.6, बिलासपुर 15.4, गुलेर 14.4, नारकंडा 13.5, कुफरी 13 व भरमौर में 7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। एक साथ होंगी स्कूलों की अंडर 12, 14 और 19 की खेलकूद प्रतियोगिताएं, शेड्यूल में क्या बदलाव। हिमाचल प्रदेश में अब स्कूलों की अंडर 12, 14 और 19 की खेलकूद प्रतियोगिताएं एक साथ होंगी। 1 माह के भीतर सभी प्रतियोगिताओं को पूरा करने के लिए शिक्षा विभाग ने बदलाव कर दिया है। शुक्रवार को राज्य सचिवालय में शिक्षा सचिव राकेश कंवर की अध्यक्षता में हुई स्कूल खेल संघ की बैठक में यह फैसला लिया गया। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि छात्र और छात्राओं की खेलकूद प्रतियोगिताएं अलग अलग होंगी। इस शहीद अमोल के घर में रखी तोप के मॉडल का मुंह पाकिस्तान की ओर, जाने पूरी कहानी। जो कारगिल युद्ध के बलिदानी कैप्टन अमोल कालिया की यादों को ताजा रखने के लिए परिवार ने उनकी हर चीज को सहेज कर रखा है। इसमें एक मारुति कार भी है। परिवार ने मकान की छत पर एक तोप का मॉडल भी बना रखा है, जिसका मुंह पाकिस्तान की तरफ किया गया। बलिदानी कैप्टन अमोल कालिया मेमोरियल सोसाइटी हर साल शहीद के अमोल कालिया के जन्म उत्सव और शहीदी दिवस को उत्साह के साथ मनाती है।
हिमाचल में लगातार 4 दिन होंगी मंत्रिमंडल बैठक, जॉब ट्रेनिंग नीति में संशोधन सहित ये बड़े निर्णय संभव। हिमाचल प्रदेश सरकार पहली बार लगातार 4 दिन कैबिनेट बैठक करेगी। बैठक का आयोजन 28 जुलाई से 31 जुलाई तक किया जाएगा। रोजाना बैठक की टाइमिंग दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम निर्णय लिए जाएंगे। खासतौर पर आपदा राहत पैकेज पर बैठक में मुहर लगेगी। सुक्खू सरकार में पहली बार लगातार 4 दिन कैबिनेट बैठक हो रही है। इस बैठक में बड़े निर्णयों पर मुहर लगाने की उम्मीद है। प्रदेश सरकार विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों पर भर्ती को लेकर भी निर्णय ले सकती है। सरकार अब जॉब ट्रेनिंग नीति के तहत भर्ती कर रही है। देश के छात्र पढ़ेंगे ऑपरेशन सिंदूर की गौरव गाथा। NCERT जल्द लगाएगा स्पेशल मॉड्यूल। जो स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे अब अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला सहित चंद्रयान और दूसरे अंतरिक्ष मिशनों की कहानी को पढ़कर जहां अपने सपनों को एक नई उड़ान देंगे, वहीं ऑपरेशन सिंदूर के जरिए देश की वीरता का कहानी को पढ़कर भारतीय होने पर गर्व महसूस करेंगे। बच्चों में स्कूली स्तर पर इस बीज को रोपने के लिए शिक्षा मंत्रालय और NCERT ने एक बड़ी पहल की है, जिसके तहत स्कूलों में पढ़ने वाले सभी बच्चों को पाठ्यक्रम के अतिरिक्त इन कहानियों को एक मॉड्यूल के रूप में पढ़ाया जाएगा। प्रदेश हाईकोर्ट ने रद्द किया IPS संजीव गांधी का कारण बताओ नोटिस। जब प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला SP संजीव कुमार गांधी को बड़ी राहत दी है। मैं कोर्ट ने झूठा शपथ पत्र दायर कर अदालत को गुमराह करने की कोशिश करने पर IPS अधिकारी संजीव गांधी की माफी को स्वीकार कर लिया है। मैं कोर्ट ने संजीव कुमार गांधी की ओर से मांगी गई माफी को स्वीकारते हुए उन्हें जारी कारण बताओ नोटिस को रद्द कर दिया है। मैं कोर्ट ने संजीव गांधी को आदेश दिए थे कि वह यदि वांछित हो तो 3 सप्ताह के भीतर जवाब दायर कर यह बताएं कि क्यों न उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। तकनीकी विश्वविद्यालय ने जारी किया शेड्यूल, जाने किस दिन होगी MBA पर्यटन और MSc की काउंसलिंग। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने MBA पर्यटन, MSc भौतिक विज्ञान पर्यावरण विज्ञान, MA MSc योग्य, B Arc, MCA MBA, B फार्मेसी, BTech, M फार्मेसी, MTech की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया है। मैं काउंसलिंग के दूसरे शेड्यूल के अनुसार MBA पर्यटन, MSc भौतिक विज्ञान, MA MSc योग व पर्यावरण विज्ञान की पहले चरण की काउंसलिंग 28 अगस्त को सभी श्रेणियों की एक दिन ही तकनीकी विश्वविद्यालय परिसर में होगी। उपरोक्त विषयों में पहले चरण की काउंसलिंग में खाली सीटें 31 जुलाई को स्पॉट राउंड काउंसलिंग के माध्यम से भरी जाएंगी। वहीं B Arc की पहले चरण की काउंसलिंग 5 अगस्त को राजीव गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज नगरोटा बागवा में होगी, जबकि दूसरे चरण की काउंसलिंग भी वहीं 8 अगस्त को प्रस्तावित है। पांवटा साहिब दिल्ली रूट पर HRTC की वोल्वो बस सेवा शुरू, जाने कितना होगा किराया। जी HRTC की ओर से अभी हाल ही में खरीदी गई 24 नई वोल्वो बसों ने प्रदेश भर में सेवाएं देना शुरू कर दी है। इन्हीं 24 बसों में एक वोल्वो बस से पांवटा साहिब दिल्ली रूट पर चलने शुरू हो गया। वहीं DM शिमला व तारादेवी यूनिट अधिकारियों की अगुवाई में यह सेवा शनिवार को शुरू की गई। इस मौके पर पवन शर्मा मंडलीय प्रबंधक तकनीकी शिमला, DM शिमला देवासेन नेगी, रामदयाल क्षेत्रीय प्रबंधक नाहन, अमित चौहान प्रबंधक तकनीकी तारादेवी मौजूद रहे। इस वोल्वो बस में पांवटा साहिब से दिल्ली का किराया 607 रुपये होगा। वहीं पांवटा साहिब से चलने का समय सुबह 7 बजे होगी। 30 जुलाई को कैंपस इंटरव्यू इंटरनेशनल स्केल एग्जीक्यूटिव के भरे जाएंगे 40 पद। जो रोजगार के इच्छुक युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका सामने आया है। उप रोजगार कार्यालय नेरचौक में 30 जुलाई को एक विशेष कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है। यह भर्ती प्रक्रिया JD टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से आयोजित की जाएगी, जिसके तहत इंटरनेशनल स्केल एग्जीक्यूटिव के 40 से रिक्त पदों को भरा जाएगा। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।